हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑसिलेशन। होप कि आप लोगों ने लास्ट वाला सेशन काफ़ी इन्जॉय किया होगा और उसमें से बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। एपिसोड 8 और 9 मिलाकर जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वेरी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वाला। ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैंने एपिसोड 8 में, जस्ट अ सेकेंड, एपिसोड 8 उसके अंदर में ये क्वेश्चन का रेफरेंस दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का रेफरेंस था उसके अंदर और ये लिखा था कि ये पीडीएफ आपको जो मिलेगी, यानी कि स्टडी मटेरियल जब आपके लिए अपलोड किया जाएगा अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आई थिंक उसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 18 नाम का ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो ये था ये। ठीक है, तो एपिसोड 8 में क्वेश्चन नंबर 18 नाम से मैंने इसको सॉल्व किया था। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस बात को। क्या है ये क्वेश्चन? टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। एक स्ट्रेट लाइन है और दो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। दे पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, हमको उनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, जबकि उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हाफ द एम्पलीट्यूड होता है। दिस इज़ द पाथ ऑफ एसएचएम। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होता है। ठीक है, तो वो दो पार्टिकल है और वो दोनों a/2 पर क्रॉसिंग होता है उन दोनों का। ये है a/2। ठीक है, a/2 है। एक पार्टिकल जा रहा होता है इधर प्लस a की तरफ, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं a/2 ये है, और एक हमारा जो पार्टिकल है वो ये है। ठीक है, उसकी जाने की दिशा ऐसी है, देखो ऐसे जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल ये है। अब ठीक है, समझा? दोनों भी क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो दोनों जब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तब एक्चुअल में जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट a/2 होता है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो ये वाले का, अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये भी a/2 है, और उसका डिस्प्लेसमेंट देखो कि वो भी a/2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। अगर ये पार्टिकल समझ लो यहाँ होता कहीं पे, तो हम भी क्या करते थे, फिर भी इसको ये डिस्प्लेसमेंट होता हमारा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बस ये बात समझनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है ऐसा। अब मैं इस क्वेश्चन की क्या करता हूँ कि इक्वेशन लिखता हूँ। अगर समझ लो मैंने इक्वेशन बनाई है, तो पहले की इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि पहला तो सिर्फ चलकर जा रहा है, समझो दो हार्मोनिक मोशंस हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम इक्वेशन बनाते हैं y1 ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, और y1 y2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y तो डिस्प्लेसमेंट सेम है उनका। y में लिखो या x में लिखो, आप x में भी लिखोगे तो चलेगा। x1 इज इक्वल्स टू, आप लिखते हो a साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फर्स्ट की इक्वेशन हो गई, और ये x2 है, ये दूसरी की इक्वेशन है, तो दूसरी की इक्वेशन हो जाएगी आपकी a साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस फाइव। ठीक है, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। एक पार्टिकल हमारा जो है वो यहाँ है। ठीक है, इसको देख लिया, तो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टिकल 1 है समझो। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल हमारा 2 है, या फिर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, नथिंग। आपको सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है, और दो इक्वेशन में हम एक को मान लेते हैं कि एक अपनी मीन पोजीशन से, एक जो है ये अपने मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस आगे है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब हमने वैल्यूज रखी, समझो x1 x2 की वैल्यू तो a/2 है, देख लो x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू a/2। तो हमने अगर ये इक्वेशन में वैल्यू रखी उसकी, तो ये आ जाएगा आपका a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एपिसोड 8 में मैंने यहाँ तक तो बताया था आपको। अगर ये a से a कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, तो आपके पास इक्वेशन बचती है साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1/2। यानी आप कह सकते हो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू आने वाली है π/6। ठीक है, उसके आगे सॉल्व करना है तो ठीक है, कर सकते हो आप, वैल्यू तो बराबर आने वाली है आपके पास, π/6 आ गया है। ठीक है, टाइम कितना लगेगा वो निकलेगा ना बस उसमें से, तो ठीक है, हमको टाइम तो निकालना नहीं है, इक्वेशन को याद रखना है बस। इसका देखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू a, ये आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, एक आपका यहाँ से देखेंगे तो ये a साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन है इसका, और ये जाकर वापस आ चुका है, तो ये फाई आगे है, समझ लो, ऐसा समझ लेंगे उसको कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव पर है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास में ये वाला पार्टिकल जो है अपना ओमेगा टी प्लस फाइव पर है, और ये वाला ओमेगा टी पर है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा।
तो आप देखेंगे कि ये हमको निकालना है कि यहाँ से फाई की इक्वेशन कितनी निकलती है, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना निकलता है उनके बीच में। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ फेज डिफरेंस कैसा लिखते हैं। एक इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, ये देखो ए ने ए को मार दिया यहाँ पर वैसे, और ये कितना बचा 1/2 इज इक्वस टू, यहाँ पे हो गया आपके पास में साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, आपने लिखा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब आपको इक्वेशन अगर याद होगी तो आप ऐसे समझ सकते हो। आपको क्या ये इक्वेशन आपको पता है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ऐसे फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन हमारी कैसे बन जाएगी, देखो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 इट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ, ये बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, है ना, ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि कॉस ओमेगा टी भी निकाल सकता हूँ क्या मैं वैल्यू, क्योंकि अगर मुझे साइन ओमेगा टी मिला था, साइन ओमेगा टी मिला था तो कॉस ओमेगा टी भी मिलेगा। मतलब साइन ओमेगा टी लिखा मैंने, इसकी वैल्यू 1/2 है, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/6 है ना, 30 डिग्री है ना, ये साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो ये कितना है आपको मिला, ये 30 डिग्री मिला। तो कॉस ओमेगा टी कितना होगा फिर, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू π/6 है, वहीं यहाँ रख दो, यानी कि कॉस π/6, कॉस π/6 यानी कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है, ओके, √3/2 होता है। चलो अब इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी सॉरी 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखूँ, साइन ओमेगा टी की जगह पे, हाँ जी 1/2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू है ना 1/2, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 बोल दो। देखो इसको इक्वेशन 2 बोलो, तो हम फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2, 1/2 यहाँ पे आ गया, साइन ओमेगा टी की जगह पे आ गया 1/2, कॉस 5 की वैल्यू नहीं पता हमको, प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से मिली √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 5, ठीक है, ये आ गया साइन 5, ओके, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ और लिखा जाए, समझ लो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस ऑफ 5 प्लस √3/2 साइन ऑफ 5, ऐसा लिखा गया है। तो 1/2 कॉमन निकालो यहाँ से, ये 1/2 हो गया, इसमें से 1/2 कॉमन निकला, तो यहाँ बचेगा कॉस 5 प्लस √3 साइन 5, है ना, ऐसे हो गया। ये 1/2 ने 1/2 को मार दिया, इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब आपके पास में cos 5 प्लस √3 साइन 5 की वैल्यू 1 हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू 1 है ना, इधर तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इधर तो 1 आ जाएगा ना, ये 1 इज इक्वल्स टू cos 5 प्लस √3 साइन 5, ठीक है। तो अब मैंने इसको इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 5 इट इज़ इक्वल्स टू √3 साइन 5, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनी मेरे पास में 1 माइनस cos 5। अब अगर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बनी, इसको स्क्वायर कर दिया अगर दोनों तरफ, तो ये बन जाता है 1 माइनस cos 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो हमको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन लगाना पड़ेगा एक, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया होगा ये, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहाँ से आया, ठीक है, वहाँ से लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, फिर चेंज करो इसको। तो जब चेंज किया तो मैंने पता चला कि ये वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है इसको।
हाँ, तो क्या बात चल रही थी हमारी, देखो 1 माइनस कॉस फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सॉल्विंग। अगर आप मुझे बोलते हो कि सर सॉल्व करके बताइए, तो एक बार बता देता हूँ, इसके बाद ऐसा इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूँगा कभी, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसके ऊपर फेजर लगा दूंगा, इक्वेशन सबसे ईजी सॉल्व हो जाता है। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो, तो अपने को पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। ऐसा ओपन करेंगे अपन, ठीक है। चलो तो इसको ओपन करते हैं, तो ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई, है ना, ऐसे बन गया। इट इज़ इक्वल्स टू, इसको लिखो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर फाई, 3 कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई मेरी। अब इस इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर फाई को मैं एक जगह ले लेता हूँ और ये 1 को इधर जाने देता हूँ। LHS RHS में थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे थोड़ा, तो ये आ जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये 3 स्क्वायर, ये 3 कॉस स्क्वायर फाई इधर आ गया मेरे पास, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू, ये 3 है यहाँ पर, ये 1 उधर चला गया, -1 हो गया, और ये माइनस भी उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 2 कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ऐसे हो गया इक्वेशन। तो मेरे पास इक्वेशन बनी है 4 कॉस स्क्वायर फाई, है ना, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 2 कॉस फाई, है ना, ऐसी इक्वेशन बनी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 4 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई माइनस 2 इट इज़ इक्वल्स टू 0। अगर 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 4, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी, या ठीक है। ये स्टेप एक बात लिखता हूँ, देखो यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री का मिला जुला रूप है, तो इसको ऐसा करना पड़ता है यहाँ पर कि पुट कॉस फाई की वैल्यू को x पुट करो, तो कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर में 4 से डिवाइड कर देना इक्वेशन को, डिवाइड बाय 4, और ये इक्वेशन बन गई मेरी x स्क्वायर माइनस x बाई 2 और माइनस 1/2 इट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अच्छा, अब ये इक्वेशन बनाने के बाद में हम ऐसा सोचते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन के अंदर में अपने को चाहिए यहाँ पर देखो कि वैल्यू उसकी आना चाहिए 1/2 और x/2 वैल्यू आना चाहिए सम का और प्रोडक्ट का, ठीक है ना, ऐसा वैल्यू आना चाहिए। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 1 का एक ब्रैकेट बनाऊँ मैं यहाँ पर, और अगर x प्लस 1/2 का एक ब्रैकेट बनाऊँ, तो शायद हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। देखो कैसे, दोनों को अभी मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या आता है देख लो, क्रॉस चेक करने के लिए, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए हमने अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये x से 1/2 को किया तो ये आ जाएगा प्लस x/2, ठीक है। फिर ये 1 से इसको किया तो ये आ जाएगा माइनस x, फिर ये 1 से 1/2 को किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपके पास में माइनस के 1/2 इट इज़ इक्वल्स टू 0। इसको देखो ज़रा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x/2 में से यानी कि आधे में से एक गया तो कितना बचा, माइनस आधा बचा, ठीक है, और माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। क्या वही इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अगर फैक्टराइजेशन हो गया हमारा तो हम बोल सकते हैं इसको कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू या तो प्लस 1 है और x की वैल्यू माइनस 1/2 है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ से फिर ले सकता हूँ कि अगर ये x है, x मतलब कौन है, कॉस फाई ना, मतलब x की वैल्यू तो कॉस फाई है, पुट करे थे ना अपन ने उसको, अब वो पुटिंग को वापस लगा दो उसको, तो अपन बोलेंगे कॉस फाई की वैल्यू या तो प्लस 1 है और कॉस फाई की वैल्यू या तो माइनस 1/2 है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू इसमें से कितनी निकलती, इसमें से निकलती है फाई की वैल्यू या तो 0 डिग्री ना, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 डिग्री पर होती है, कॉस 0 इज़ 1, ठीक है ना, कॉस 0 इज़ 1। और कॉस कौन सा एंगल 1/2 बनाता है, तो हम बोलेंगे फाई की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अब 0 डिग्री तो उन दोनों में एंगल है क्या,
नहीं, 0 डिग्री तो नहीं है, क्योंकि एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा कि 0 नहीं है, 120 है बोलकर? वेलोसिटी से। उसकी वेलोसिटी देखेंगे आप तो दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव है, एक की पॉजिटिव है, ठीक है। उस हिसाब से हमको पता चला कि हमारा जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। फेज डिफरेंस का जनरल फार्मूला क्या है? जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई थी ना, जनरल फार्मूला देखो, जनरल फार्मूला हमारी इक्वेशन थी x1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और x2 की इक्वेशन थी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो हमने क्या किया? फेज डिफरेंस निकाला। तो फेज डिफरेंस क्या है? देखो, फेज डिफरेंस, दोनों में फेज डिफरेंस कल मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। फेज डिफरेंस को हम बोलते हैं कि इसका पूरा फेज एंगल और माइनस इसका पूरा फेज एंगल, तो हम उसको बोलते हैं कि ये होगा ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ये वाला फेज एंगल ओमेगा टी। ओमेगा टी गेट्स कैंसल और आपके पास में बचा इज इक्वल टू 5। तो ये हमने निकाला अभी, ठीक है, ये निकाला हमने। दिस इज़ आवर फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस हमने निकाला और वो कितना आया? 120 डिग्री आया है, ठीक है, 120 डिग्री आया। तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन है, देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन था वो क्वेश्चन का, जो कि हमने फेजर डायग्राम से 1 मिनट से भी कम में सॉल्व किया था उसको। तो हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन में भी 0 नहीं है ना, तो ये वाला, क्योंकि 0 लायक ही नहीं है ना उसके। तो 0 अगर होता तो दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का, ये इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो इसकी वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। माइनस ए से प्लस ए की तरफ जाते हो तो आपकी वेलोसिटी पूरी पॉजिटिव होती है, प्लस ए से माइनस ए की तरफ जाते हुए आपकी पूरी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। सिर्फ ये बात को याद रखने का, ठीक है, वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन को फेज़र से अगर हमने सॉल्व किया तो कैसे आता है? देखो देखो, फेज़र अगर लगाते हैं ना तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम हलवा बन जाता है, हलवा। देखो ये रेफरेंस है हमारा, ठीक है, मार्क करो अब ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। अभी ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। हम बोलते हैं कि यहाँ से ऑसिलेशन शुरू होता है, यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हुआ और शुरू होकर देखो ये मीन पोजीशन होती है ना, ये हमारा पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, ये पाथ ऑफ ऑसिलेशन है। मान लो क्यों है ना, ये पाथ ऑफ ऑसिलेशन है। ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये वाले पॉइंट को बोलते हैं ए, ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? माइनस ए। हमारा पार्टिकल कहाँ पे है? तो हमारा पार्टिकल है a/2 पर। कहाँ पे है वो? a/2 पर है। तो मैं इसको a/2 लिख देता हूँ, ठीक है, a/2। अगर वो a/2 पर है तो मतलब a/2 पर एक वर्टिकल लाइन खींचो। देखो a/2 पर ये वर्टिकल लाइन खींची तो हमारा पार्टिकल एक तो यहाँ हो सकता है, ये उसकी लोकेशन हो सकती है। वो जस्ट ऐसे क्लॉकवाइज जाना शुरू किया ना उसने, ऐसे ऐसे, तो उसकी लोकेशन हो सकती है ये, ओके। और एक पोजीशन यहाँ हो सकती है एक पार्टिकल की, मतलब एक पार्टिकल हमारा जो है वो यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। इसी को हम ऐसे दिखा रहे हैं। देखो देखो ज़रा, आपको मैं अभी पूरा कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली वही है जो होना चाहिए। देखो मैंने ये डायग्राम ऊपर बनाई थी मैंने सबसे पहले एकदम, देखो क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे कि हमारा एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पार्टिकल को नाम दे देता हूँ, इसका नाम P है, ठीक है, ऐसे, और इस पार्टिकल का नाम Q है। एक जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ और एक आ रहा है एक्सट्रीम से वापस, और a/2 पर वो मिल रहे हैं। तो ये पार्टिकल का नाम रख देता हूँ मैं P, और ये वाला पार्टिकल हमारा, इसका नाम है Q। देखो Q जो है 90 क्रॉस करके आ चुका है ना, तो देखो ये वाला पार्टिकल हमारा यहाँ से निकला 0 से ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री पे आया, 90 से निकल कर वो यहाँ पहुँचा है। तो देखो 90 से निकल कर ये देखो 0 से शुरू किया, A तक गया 90, और 90 के बाद में वो Q यहाँ पे आ गया, तो हमारा पार्टिकल Q यहाँ पे है। और P वाला जो है वो जस्ट 0 से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा है, ये P है हमारा, और वो जा रहा है 90 की तरफ, मतलब ये देखो ये P है हमारा, समझे। अच्छा, अब क्या करने का, इसको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो। देखो ज़रा हमारा ये पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया वो देखते हैं। तो इसने इतना एंगल बनाया हुआ है ना, ठीक है। और इसने कितना एंगल बनाया? इसने ये वाला एंगल बनाया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। ये दोनों एंगल आपको दिख गए हैं। अब ये दोनों एंगल है कितने, हम ये निकाल लेते हैं। देखो ज़रा, अगर मैं बोलता हूँ कि ये एंगल यहाँ पर बना रहा है वो ओमेगा टी, तो इसने भी तो यहाँ पे ओमेगा टी ये बनाया होगा ना, ओमेगा टी बनाया होगा इसने। अगर ये ओमेगा टी बनाया है इसने एंगल, तो मुझे यही निकालना है ये एंगल है कितना बोलकर, ओमेगा टी। चलो ठीक है, ओमेगा टी लिखते हैं। ये डिस्टेंस आपको मालूम है ना, डिस्टेंस कितना है? a/2 का डिस्टेंस है। और ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये कितने की होती है? a की होती है। तो मुझे साइन ओमेगा टी बताओ बोला यहाँ से कितना होगा। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अपोजिट, यानी कि a/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस।
ए ने ए को मार दिया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, ये डिवाइड किया ना हो भाई, ए बाई 2 डिवाइड बाई ए ने ए को मार दिया 1/2, यानी ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6 यानी कि 30 डिग्री आ गई ना, 30 डिग्री बोलते हैं। तो ये ओमेगा टी कितना है, 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी इसको, ये देखो ये 30 है, अगर ये 30 है तो मेरे जो काम के एंगल से, अब देखो ये एंगल कितना है 60, cos 60 निकालो, देखो यही आता है a/2 है ना, ये cos 60 निकल जाता है, इधर का एंगल डायरेक्ट निकलता था अपने से, मालूम है क्या, डायरेक्ट एंगल cos 60 लिख दो ना इसका, cos यहाँ पे कुछ भी एंगल का नाम देने का, इसको फाई नाम दे देने का, 5/2 या थीटा अल्फा कुछ भी नाम दे देने का, उसका वैल्यू निकालने का, a/2 अपॉन a मतलब 60 डिग्री, ये 60 है और ये कितना है 60, तो ये भी कितना हुआ 60 हुआ ना, तो 60 और 60 कितना हुआ 120 डिग्री एंगल। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में जो फेज डिफरेंस है, ये पूरे को फेज डिफरेंस बोलते हैं, ये पूरे को, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो फाई कितना निकला, फाई इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60 इट इज इक्वल्स टू 120। ये है एक्चुअल आंसर हमारा। कितनी देर में आया, कितनी देर में आया, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फेज। फेज़र का पावर ये होता है एक्चुअली, फेज़र से आप इतनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। हमारा कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं वो, एक्चुअली इतना लंबा जो उसको सॉल्व किया ना हमने, ये सिर्फ 20 मिनट्स वेस्ट ऑफ टाइम है, ये समझे बात को, इतना हमको उसके अंदर में टाइम डालना ही नहीं है ये समझने में। इसको इक्वेशन से सॉल्व करना जो है ना, तो बिल्कुल ही ये हमको पुरता नहीं है। देख रही है इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है, और उसके बदले यहाँ पर जब हमने फेज़र लगाया तो फेज़र डायग्राम ने उसको जस्ट जितना ऊपर का 15 मिनट में सॉल्व हो गया, 15 सेकंड में सॉल्व होता है, मालूम है। ये एंगल्स खींचना है सिर्फ, और ये एंगल गिनना है, ये 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू, ये है हमारा फेज डिफरेंस फाई, बस फेज डिफरेंस फाई आपको ये वाला एंगल देता है, खत्म, ये इक्वेशन थी वो। ठीक है, चलो और न्यूमेरिकल देखते हैं अब यहाँ से कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो कि द मोशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अक्सर जो है तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी है क्वेश्चन ये, देखो ज़रा। द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 0.01 साइन ऑफ 100 पाई t प्लस 0.05, है ना, 0.05 लिखा है, ओके गुड। तो इसकी वैल्यू को वेर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द टाइम पीरियड निकालना है हमको यहाँ से, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ क्या, देखो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, है ना, क्या उसके जैसी इक्वेशन बन सकती है, कुछ तो वैल्यू इसके अंदर आ रही है, 100 पाई t प्लस 0.05 बनेगा, है ना। चलो ये हमारी इक्वेशन को बनाते हैं, ये इक्वेशन हमारी है नहीं वैसी, उसको बनाते हैं पहले। तो अगर हमने गिवन इक्वेशन को ऐसे लिखा x इज इक्वल्स टू 0.01 साइन ऑफ, और ये जो 100 पाई दिख रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर लेके चल जाओ तो ये बन जाएगा 100 पाई t, है ना, और प्लस 100 पाई इंटू 0.05, 100 पाई इंटू 0.05, ये फाई होगा ये, ठीक है ना, ये फाई होगा इस तरह से, ऐसा है। तो हमको इसका टेंशन लेना नहीं है आगे वाले टर्म का, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये ओमेगा टी के बराबर दिख रहा है ना, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि देयरफॉर ओमेगा किसके बराबर है, देखो ये टी का कोएफिशिएंट 100 पाई के बराबर है, बस। एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है जनरल फार्मूला, मैंने आपको बोला था ये बहुत सारे फार्मूले आपने लिखना है। तो टाइम पीरियड कितना निकल गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, लिखो फिर, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, 100 पाई मतलब ये हो गया पाई पाई गेट्स कैंसल, 1/50, है ना, 1/50 दैट इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड। 1/5 होता तो 0.2 आता, 1/50 है तो 0.02 आया, ये है सेकेंड में, ये है हमारा टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास m, mass 100 grams is attached at the end of light spring which oscillates on a frictionless horizontal table with an amplitude equal to 0.16 meter and the time period equal to 2 seconds। तो important चीज़ें मेंशन कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड है 0.16 मीटर और टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड्स। इनिशियली द मास रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, यानी कि एट रेस्ट बोला है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है समझने वाली बात, एट रेस्ट बोला है मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो प्लस या माइनस 0.16 हो सकता है, यानी कि रेस्ट में जो है ना प्लस माइनस a बोल दो उसको। रेस्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आता है, मैं आपको अगर ये डायग्राम बताऊँ इसकी, तो इस तरह की डायग्राम होती है इसकी। देखो हमारे यहाँ पर एक ब्लॉक है,
ऐसे, ठीक, ऐसे एक ब्लॉक है और हम बोलते हैं कि ये उसको स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो पूरा पढ़ना हमने बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो बहुत अच्छा है वो। तो समझ लो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, समझो ये हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक को जब हम ऑसिलेट करता हुआ देखते हैं तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना। मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी, अगर ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है ना, तो उसकी क्या होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हो सकता है वो, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक पॉइंट पर वो है। मतलब इसको अगर हम जो है तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर, देखो ये एक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये दोनों में से किसी एक पोजीशन पर वो अभी है। क्वेश्चन को देखकर यही समझो ज़रा, जो दोनों में से कोई एक पॉइंट पर है वो, क्योंकि उसने दिया है क्वेश्चन में कि इनिशियली द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। देखो ज़रा, रेस्ट से रिलीज़ किया गया है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स इक्वल्स टू -0.16। देखो है, मैंने कहा ना ए इज इक्वल्स टू 0.16 है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो ये देखो माइनस ए बता रहा है, मतलब हमारा पार्टिकल यहाँ है, तो ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, वो यहाँ पे है हमारा पार्टिकल, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पर होता है, तो उसकी इक्वेशन कैसी बन जाती है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी बन जाती है ना, ए कॉस ओमेगा टी। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.16, लेकिन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू, हमको क्या इक्वेशन बनानी है ना, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी उसकी, देखो ज़रा, वो जहाँ खड़ा है उसकी इक्वेशन हमको बनानी है उसकी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू, या जगह ए एम्पलीट्यूड इज 0.16, लेकिन वो माइनस के ऊपर खड़ा है तो लिख जाएंगे -0.16, क्योंकि अगर प्लस पे होता है तो प्लस बोलते हैं और ये माइनस पे तो माइनस बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारी, क्योंकि यहाँ से शुरू कर रहा है वो, इनिशियल पोजीशन ये है उसकी, इसलिए माइनस हमारी इक्वेशन हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, यानी यहाँ से शुरू कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। मैंने आपको ये बहुत पहले बताया था, देखो अपने 2-4 एपिसोड पहले होगा ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अरे याद आया क्या, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करें तो मीन पोजीशन के 2 इक्वेशन थे, अगर राइट को शुरू करें तो ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट को शुरू करें तो ए माइनस ए साइन ओमेगा टी। और एक्सट्रीम के भी 2 इक्वेशन थे, ए कॉस ओमेगा टी यहाँ से शुरू करें तो, और यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी माइनस का, ठीक है। ऐसा होता है, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 0.16 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.16 कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 2 इंटू छोटू टी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ -0.16 कॉस ऑफ पाई टी। ये हमारा आंसर है। कौन सी इक्वेशन दिख रही है, देखो एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ पाई टी, है ना, ऑप्शन बी दिख रहा है, यस बी करेक्ट है। समझे बात को, इस तरह से इक्वेशन लेनी है आपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वेशंस ऑफ 2 SHM आर गिवन, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा और y इज इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आपको लिखना है ना, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन का साइन में होना ज़रूरी है ना। फेज डिफरेंस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कहाँ पे लिखे थे हमने वो फेज डिफरेंस, थोड़ी दूर पर ये वाले क्वेश्चन में कहीं तो लिखे थे। ये देखो, ये जनरल फार्मूला फेज डिफरेंस का, है ना, ये इक्वेशन भी साइन की है, ये इक्वेशन भी साइन की है, तो हमको फेज डिफरेंस उसमें से मिल गया। वैसे ही हमको ये वाली क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, अभी इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखूंगा मैं इस इक्वेशन को, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, इस इक्वेशन को अगर मैं साइन करता हूँ तो कॉस के अंदर कुछ एंगल मिलाना पड़ेगा, 90 डिग्री मिलाना पड़ेगा उसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा, वो साइन में आ जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ b, और ये आ जाएगा साइन, है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा टी एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा एज इट इज़, उसके अंदर मैंने π/2 मिला दिया, है ना, 90 डिग्री मिला दे तो क्या हो जाता है वो, ये देखो साइन ओमेगा टी, ये पूरे को एंगल को थीटा मानो थोड़ी देर के लिए, सोचो ना, कॉस थीटा। अगर मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा बोले तो कॉस थीटा होता है ना, ऐसे होता है, बस यही हो इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है। तो आपको इस तरह से टी कहाँ गया, हाँ ये ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, ये हमारी जैसे कि वैसी इक्वेशन थी, और उसके अंदर हमने क्या किया,
π/2 ऐड कर दिया तो ये साइन बन गया, बस इतना ही हुआ ना। अब ये दोनों इक्वेशन एक जैसे है तो फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर। तो यहाँ पे आ जाएगा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होगी, ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा प्लस π/2 है ना, ये वाली इक्वेशन, माइनस इसका इक्वेशन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा है ना, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो कौन कौन इसमें से कैंसिल होता है, देखो ये सब कैंसिल हो जाते हैं, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कौन, π/2। तो मैं कहूँगा उसको कि जो फेज डिफरेंस आएगा हमारा, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू फाई ओनली, ठीक है, ये आएगा, समझा ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, ये इसको सिर्फ आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस को देख लो जरा एक बार, फिर से देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों कॉस होना चाहिए या तो दोनों साइन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको, अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये कॉस में है तो इसको भी कॉस कर लेते ना फिर तो इसको कॉस करने के लिए क्या करना होता, साइन को π/2 ऐड कर लेते तो हम ये कॉस में चले जाते, फिर भी फेज डिफरेंस अल्फा ही होता, सॉरी कितना होता, फाई होता, ठीक है। फाई की वैल्यू मैंने क्या लिखा, π/2 ना एक्चुअली, अरे सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, π/2 ये वैल्यू π/2 है, फाई मतलब π/2, ये फाई, फेज डिफरेंस को फाई बोलते हैं, इट इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अच्छा वो देख लिया, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब जो दिया है पहले उसको लिखो, 2 रेडियन पर सेकेंड ये दिया है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज इक्वल्स टू 60 mm है ना, 60 मिलीमीटर दिया है, यानी कि अगर इसको मिलीमीटर से, अच्छा ठीक है आंसर मिलीमीटर में रहने दो, तो ये हो गया। और हमको निकालना है उसका 20 mm, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 mm, ठीक है। यहाँ पर हमको वैल्यू उसकी निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, वेलोसिटी का जनरल फार्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का जनरल फार्मूला है ओमेगा √ऑफ a² माइनस x², ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, दोनों का mm में रहने दो, a² बोले तो 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व इट, तो वेलोसिटी आती है आपके पास में 113 mm पर सेकेंड, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ उसको 6। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along y axis has its motion described by the equation। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b, है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एकदम आसान जवाब, एम्पलीट्यूड। ऐसा एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं हम आज क्वेश्चन के अंदर, एम्पलीट्यूड होगा इसका a, ठीक है, एम्पलीट्यूड a होगा। देन व्हाट इज b, b क्या है, तो मैं बोलूँगा कि b इज शिफ्ट ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, कैसे मतलब, नहीं समझा, देखो अगर ये है पाथ ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, मान लो ये पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है आपका 0 रेफरेंस ओरिजिन, और ये है एम्पलीट्यूड, इसको -a लिख देते, इसको +a लिख देते, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये एम्पलीट्यूड, आपको कैसे पता चले ये एम्पलीट्यूड है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ही तो था पहले, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है ये, और कितनी है a के बराबर, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे पोजीशन को शिफ्ट कर दिया अगर y एक्सिस पर, तो पूरे पोजीशन को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया, मैं जैसे इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो चलेगा ना, नहीं y एक्सिस है ना, वो जाने दो आप लोगों को और अच्छे से समझने के लिए। देखो y एक्सिस बोला है उसने, तो समझ लो यहाँ पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ऐसा है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि पोजीशन शिफ्ट कर लेता हूँ, x से b ऊपर चले जाता हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा b, ठीक है।
यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए समझा देता हूँ कि इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितने का है, 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे 1 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू ले लो 1 सेंटीमीटर, समझ लो 1 सेंटीमीटर। तो अब मेरा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट मेरा 6 सेंटीमीटर वाला होगा। अगेन बताओ मुझे ये क्या है, x इज इक्वल्स टू ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर। तो मेरा पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होगा वो इस पर कर रहा होगा, ये 1 सेंटीमीटर इधर का, तो नीचे की जो वैल्यू आएगी उसकी, नीचे की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नीचे की वैल्यू आ जाएगी उसकी -4 एक्चुअली 4 -4 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस पर ये था 0, लेकिन हम चले गए 1 पर, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका 0,1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1 है, ये देखो कोऑर्डिनेट इसका 0,1 है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो आप 1 से शुरू करोगे तो कहाँ तक जाओगे, आपका एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा, एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर पे होगा ना टोटल, और यहाँ से नीचे जाओगे तो नीचे कितने पे होगा, -4 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये बी को जो है, ये बी पोजीशन इज द शिफ्ट ओनली। अभी भी हमारा ऑसिलेशन ऐसे ही चलेगा, ऑसिलेशन जो चलेगा वो ऐसे ही रहेगा, समझे बात को। ऑसिलेशन ऊपर भी 5 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ऐसा देखा जाए तो 1 से लेकर -4 तक ये 5 सेंटीमीटर, और ये 1 से लेकर 6 तक ये 5 सेंटीमीटर, और शिफ्ट बता रहा है बी। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है, समझे, ये आंसर है उसका। ऐसा एक और आएगा तो तब आपने वो कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैज़ इक्वेशन y इक्वल टू 0.3 साइन ऑफ 220t प्लस 0.64 इन मीटर, देन द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लो। तो हमारी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू 0.3 साइन ऑफ 220t, है ना, 220t प्लस 0.64 ऐसी वैल्यू दी हुई है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपनी y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग से क्या मिलेगा, कंपेयरिंग से मिलेगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 0.3, 0 नहीं 0.3 मीटर में दिया ना उसने वैल्यू, तो मीटर ले लो। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली, ओमेगा की वैल्यू 220, अरे हाँ 220 ओमेगा की वैल्यू, और फाई की वैल्यू 0.64, ठीक है चलेगा। अपने को वो अभी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए अपने को, आपने क्वेश्चन में क्या क्या निकालो, बोला हाँ ये क्वेश्चन, देन द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, 1 अपॉन T को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि 2 पाई n, n इज द फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन ओमेगा के साथ कंपेयर हो रही है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा, n इज इक्वल्स टू ओमेगा इज 220 अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू, तो ये कितना आ रही है वैल्यू, n की वैल्यू हैं जी, ये 2 से चलेगा 110 बाय पाई, 110 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है ये, अप्रॉक्सीमेटली 35.03 एग्जैक्ट 35 हर्ट्ज, ये आता है वैल्यू, ठीक है। रफली कर लिया आपने तो आइडिया आ जाएगा आपको, ये आंसर आया आपका। ओके देन, और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकालना था, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए ज़रा, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, है ना, ए ओमेगा होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 0.3, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 220, है ना, 220 डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया, 22 × 3 66, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई 66 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर, वी मैक्स इज इक्वल्स टू 66 मीटर पर सेकेंड। अरे यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर में। देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज A एंड टाइम पीरियड इज T। एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट y इज। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब उसकी स्पीड जो होती है ना v इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन 2 होती है,
तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ऐसे निकालो बोला है। वाई पूछा है तो वाई बोल दो ना, एक्स की जगह पे वाई, ठीक है ना, क्या मसला है। वी मैक्स की वैल्यू क्या है, वी इज इक्वल्स टू वी मैक्स बोले तो ए ओमेगा है ना, ए ओमेगा, ए को कैपिटल में लिखो क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, छोटा ए बोले तो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए कैपिटल लिखोगे तो और बढ़िया है, ए ओमेगा बाय 2, ये वी की वैल्यू है। तो वी का जनरल फार्मूला क्या है देखो, बट वी का जनरल फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वाई ले लो यहाँ पर, वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो जाएगी, इसमें से मेरे को वाई निकालना है। चलो फिर ये इक्वेशन में पुट कर देते वैल्यू, तो ये मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए ओमेगा डिवाइड बाय 2 इट इज़ इक्वल्स टू, ये वी की वैल्यू हो गई ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन बन गई है। अब क्या करो, ओमेगा को ओमेगा के साथ मार दो और इक्वेशन को स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इट इज़ इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये इधर जाएगा इधर आएगा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो यानी कि इसकी इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया y का स्क्वायर, मतलब अगर स्क्वायर रूट निकाल दिया मैंने तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे को y की इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल्स टू, है ना, √3a बाय 2, है ना, स्क्वायर रूट √3a बाय 2, ये होगा मेरा आंसर। अरे ये मेरा आंसर है, और क्या ये करेक्ट है, हैं जी, ऑप्शन देख लो कहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो ज़रा, √3a/2, यस करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0 व्हेन एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज t, स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a/2, स्पीड की इक्वेशन यूज़ करो, x की वैल्यू a/2 रख दो उसके अंदर, स्पीड की इक्वेशन यूज़ करो, x की वैल्यू a/2 रखो, और देखो आंसर कितना आता है, स्पीड कितनी आती है बोलकर, ये 4 ऑप्शन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट अ पॉइंट विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर दिया है, वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, वी मैक्स की वैल्यू दिया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मतलब बराबर से, वी मैक्स इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अपने को पूछा इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, उसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पूछा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ ना तो मुझे अभी ओमेगा नहीं पता ना मुझे, एक्चुअली मेरा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा आपको लेना क्या होता है इक्वेशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, मेरे पास में ए है, एम्पलीट्यूड दिया है, एक्स ये निकालना है, वी मालूम है, ओमेगा नहीं पता मेरे को, तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, एज गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है कि ए ओमेगा की वैल्यू, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी बोले तो ए ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, तो देयरफॉर ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया मतलब 10, ठीक है, ये आ गया आपके पास में 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 10। अगर ये इक्वेशन आपके पास में आ चुकी है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में, तो चलो फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, तो v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू 10, रूट के अंदर a का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोले तो 100 माइनस x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो और x निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेने का और x की वैल्यू निकालने का, तो x आता है 5√3, यानी 25 3 75 होगा अंदर रूट के अंदर शायद इसके, है ना, इसीलिए तो 5√3 इसका आंसर है। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आप इसके आगे के एक्सेलरेशन की भी क्वेश्चन है और टाइम पीरियड के भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ तक अभी समझ कर ले सकते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।